जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुहूर्त निकालना सिखाएंगे। पहले आपको जैसे विवाह है, न्यू पूजन था, विवाह मुहूर्त था, भागवत को कैसे मुहूर्त निकालते हैं उसके बारे में तो आपको बता दिया। लेकिन हकीकत में अगर आपको खुद स्वयं निकालना पड़े मुहूर्त, तब आप कैसे निकालेंगे वो आपको सिखा दूँ कि भाई किसी की जरूरत नहीं पड़े, आप स्वयं ही मुहूर्त निकालें और उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम आपको बताते हैं। दूसरा ये ध्यान करिए कि जो मुहूर्त निकाले जाते हैं तो जैसे विवाह का है या किसका शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं, या कोई लड़ाई झगड़ा मुकदमा करना है, कहीं राजनीति के क्षेत्र में जाना है, तो हर चीज़ का मुहूर्त अलग अलग होते हैं। तो आपको किस तरह अलग अलग मुहूर्त निकाले जाएंगे उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो उससे आपको यह रहेगा, संपूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा कि आप मुहूर्त निकालेंगे उसमें देखना क्या क्या है। तो आज जैसे आपका जो विषय ले रहे हैं उसमें विषय रहेगा आपका कि जैसे गृह प्रवेश है, बीज बोना है, व्यापार आरंभ करना है, गृह की शांति करानी है, मंदिर बनवाना है, नया कपड़ा जैसे शादी में जाना, किसी कन्या को कपड़ा पहनाना है आपको, या किसी को ज्वेलरी अलंकार आपको धारण करना है, तो इसका जो मुहूर्त निकाला जाता है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए ज़रूरी क्या है, कैसे आप देखेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। पहले तो आप समझ लीजिए कि इसके देखने के लिए 5 चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे तिथि, वार। आप ये समझ लीजिए, पहले आप तिथि देखें, फिर वार देखिए, चंद्रमा, नक्षत्र और लग्न। ये 5 चीज़ों से मुहूर्त, जब हम ये 5 चीज़ देखेंगे तो हमारा सही मुहूर्त निकलेगा। पहले तो 5 चीज़ें आपको बताते हैं कैसे देखोगे आप। ये आप समझ लीजिए, सबसे पहले होती तिथि कि आपको किन तिथियों में मुहूर्त कराना चाहिए, किन तिथियों में मुहूर्त करना चाहिए, कौन सी तिथियाँ शुभ है, कौन सी अशुभ है, तो तिथियों का ज्ञान हमको होना चाहिए। तो पहले आप तिथियाँ समझ लीजिए कि तिथियाँ हमारी क्या है। 15 तिथि होती हैं, परिवार से लेके अमावस्या या पूर्णिमा तक। तो उनमें तिथियों के नाम है। पहली तिथि क्या है, नंदा। नंदा तिथि कौन सी होती है, 1, 6, 11। 1, 6, 11 तिथि ये नंदा तिथि है। इसके स्वामी शुक्र हैं। ये शुभ कार्यों के लिए, कोई शुभ कार्य करते हैं उसके लिए शुभ है। भद्रा तिथि 2, 7, 12, ये भी इसका स्वामी बुध है। इसमें कोई काम करेंगे वो भी शुभ रहेगा क्योंकि स्वामी इसका बुध है। तीसरी तिथि होती है जया तिथि। जय तिथियाँ होती हैं 3, 8, 13। इसका स्वामी मंगल है, ये शुभ है। लेकिन शुभ किस कार्य में है इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, जब इसका हम विवरण बताएंगे आपको। शुभ तो है, मंगल स्वामी है, लेकिन किस कार्य के लिए आप देख करेंगे इसका प्रयोग, उसका हम आपको आगे वर्णन करेंगे। ऋतिका तिथि 4, 9, 14। इसका स्वामी शनि है। ये किसी भी कार्य में ये अशुभ है। ये जो तिथियां हैं, ध्यान रखिएगा कि चौथ है, नौवीं है, 14 है। ये किसी भी कार्य में, चाहे शुभ कार्य करें, शुभ कार्य के लिए ये वर्जित बताई गई है। इसमें आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे। पूर्णा तिथि 5, 10, 15 यानी पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा, ये जो तिथियां हैं इसके स्वामी गुरु है। ये भी शुभ कार्य में ली जाती है। ये शुभ कार्य में इनका प्रयोग हम करते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि फिर उसके बाद हम देखते हैं वार। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, वार। अब वार के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास शुभ वार कौन कौन से। कभी हम मुहूर्त निकालें तो उसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वार हमारे कौन कौन से शुभ होते हैं। उसमें सोम, बुध, गुरु, शुक्र, ये हमारे शुभ वार है। इन शुभ वारों में अगर हम कोई कार्य करते हैं तो ठीक रहेगा। फिर चंद्रमा, फिर हमको निकालना होता है चंद्रबल। चंद्रबल आप कैसे निकालोगे, मानो किसी की आप राशि देख रहे हैं, जो जिसका नाम हो उसकी जो नाम राशि है, मान लो किसी की राशि, नाम राशि सिंह है, नाम राशि किसी की सिंह राशि है, ये सिंह राशि इसकी, मान लो ये उसकी नाम की राशि है। और उस दिन मान लो चंद्रमा जो है, जो भी आप डेट ले रहे हैं, उस दिन चंद्रमा मान लो आपका बैठा हो ये 6ठे भाव, आपकी नाम राशि से चंद्रमा जो है वो 6ठे बैठा हो, तो आप कैसे गिनेंगे कि सिंह राशि आपकी है तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ।
ये मकर का है तो मकर तक ही गिनिए, तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, छठा, यानी कौन से स्थान पे आया? छठे। चंद्रमा हमारे कौन से स्थान पे पहुंचा? छठे स्थान पे। तो ये छठा स्थान हमारा, यानी यहाँ से छठे स्थान पे चंद्रमा आया। तो हमें पता है कि चंद्रमा का जो गोचर है 3, 6, 7, 10, 11 ये शुभ होता है, और 4, 8, 12 होगा तो अशुभ होगा। तो इसका मतलब ये चंद्रमा हमारा शुभ हुआ, यानी चंद्रमा हमारा छठे चंद्रमा ये शुभ हो जाएगा। छठे चंद्रमा हमारा ये शुभ हो जाएगा। तो इस तरह से आप चंद्रमा निकालेंगे कि जो भी आप डेट ले रहे हैं, कोई तारीख दे रहे हैं, उस दिन जो भी चंद्रमा जिस राशि पे है, अपनी राशि से, जिसका भी आप मुहूर्त निकाल रहे हैं उसकी राशि से, और जिस दिन का आप निकाल रहे हैं उस राशि की, उस जो चंद्रमा है वहाँ तक आप गिनती करें। अगर वो 3, 6, 7, 10, 11 है चंद्रमा बैठा, तो वो दिन आपके लिए शुभ होगा, वो दिन आपका शुभ हो जाएगा। ठीक है, आपके वार निकाल लिया, चंद्रमा का जो बल है वो भी आपका शुभ हो गया। फिर हमको देखना है नक्षत्र। ये देखना है कि किस नक्षत्र में हम प्रवेश कराएं। हमें क्या देखना है? आपने बताया था हम किसका मुहूर्त निकाल रहे, गृह प्रवेश है, बीज बोना है, कोई व्यापार प्रारंभ करना है, किसी गृह शांति करानी है, या मंदिर बनवाना है, कपड़ा पहनना है, प्रेम करना है, अलंकार धारण कराना है, इसका मुहूर्त हम देख रहे हैं। तो हमें नक्षत्र क्या देखना है कि इस मुहूर्त को हम कराने जा रहे हैं। तो हमने तो तिथि वार चंद्रमा तो देख लिया, अब नक्षत्र कौन से चाहिए। तो इसके लिए ध्यान रखो कि ये जो कार्य हम करने जा रहे हैं इसको कहते हैं स्थिर कार्य, क्योंकि गृह प्रवेश है स्थिर हो, एक बार हो गया, हमेशा नहीं होना है। बीज एक बार बोया जाए दोबारा नहीं बोया जाएगा। व्यापार आपने एक बार प्रारंभ कर दिया तो काफी लंबा समय चलना है, बदलना नहीं है। गृह शांति एक ही बार होनी है, मंदिर एक ही बार बनेगा। तो ये जो कार्य है स्थिर कार्य है, तो स्थिर कार्य के लिए आप स्थिर नक्षत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि स्थिर नक्षत्र हमारे हैं कौन। तो स्थिर नक्षत्र आप नोट कर लीजिए, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाट, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी। ये जो 4 नक्षत्र हैं ये स्थिर नक्षत्र हैं, इनको ध्रुव नक्षत्र भी कहा जाता है। आप कोई इस तरह के स्थिर कार्य आप करने जा रहे हैं तो वहाँ कौन से नक्षत्र का प्रयोग करेंगे? स्थिर नक्षत्रों का ही प्रयोग करेंगे। तो इससे आपका जो मुहूर्त है वो शुभ रहेगा। दूसरा, जब आप स्थिर कार्य करने जा रहे हैं तो लगन आपकी क्या होनी चाहिए? स्थिर लगन होनी चाहिए। स्थिर लगन हम जानते हैं कौन सी है, 2, 5, 8, 11, यानी वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये जो लगन है ये स्थिर लगन होती है। अगर हम ये कोई कार्य करने जा रहे हैं तो इस लगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई चांस आपको ये समय नहीं मिल रहा है, फिर आप क्या करेंगे कि अभिजित मुहूर्त, आप सभी लोग जानते हैं कि दोपहर में के जो समय है, मध्याह्न समय से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक अपने उस समय का आप कैसे देखेंगे, मध्याह्न निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो मैंने स्टैंडर्ड ले लिया है 21 मिनट का, जिस रात दिन बराबर होते उसका है ये मध्याह्न अभिजित मुहूर्त। लेकिन आप मध्याह्न निकाल लीजिएगा, उस मध्याह्न से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक जो आपका समय है वो अभिजित मुहूर्त होता है। उसमें भी आप कोई कार्य प्रारंभ कर देंगे, ये कार्य प्रारंभ कर दें तो बहुत शुभ रहेगा और कोई दिक्कत, कोई बाधा नहीं रहेगी। दूसरा क्या होता है कि सूर्योदय से 1 घंटे बाद जब आपका सूर्योदय है, आप सभी लोग जानते हैं, आपको बताया हुआ है कि किस किस तरह से सूर्योदय हर जगह अलग अलग होता है। तो जो आपके यहाँ का सूर्योदय हो उसमें आप 24 मिनट तक जोड़ करके वो जो सुबह का मुहूर्त है उसमें भी आप अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करिए, तब भी वहाँ कोई दिक्कत, कोई बाधा आपको नहीं आएगी, आपका कार्य शुभ रहेगा। अब ये ध्यान रखना है कि जो दिन है कि जैसे हमने देखा कि स्थिर नक्षत्र है और स्थिर नक्षत्र हो और उस दिन अगर रविवार पड़ जाए, इन दिनांक के स्थिर नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाट, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, ये 4 नक्षत्र हो और रविवार का दिन पड़ जाए तो समझ लो विशेष शुभ हो जाता है। सोमवार पड़ जाएगा तो सामान्य शुभ है, बुध, गुरु, शुक्रवार पड़ जाए तो मध्यम शुभ है। तो ये समझ लो इस तरह से दिन हम निकाल सकते हैं कि हमारे लिए हम कैसे किसी का मुहूर्त निकालें, तो हमें ये सब चीज़ देखनी बहुत जरूरी है। ये 5 चीज़ें आपकी हो गई, ये तिथि है, वार है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, लग्न है। और आप लोगों को जब हमने बताया था गृह प्रवेश निकालने के समय कि कैसे निकाला जाता है और पंचांगम जो मुहूर्त दिए हैं उसमें आप कैसे शोधन करते हैं, पिछली वीडियो में आपको हम समझा चुके हैं। लेकिन आपको तंत्रों में भी नहीं समझना है, आपको खुद स्वयं निकालना है। तो ये चीज़ आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। इस तरह से आप जब निकालेंगे मुहूर्त तो आपका शुभ मुहूर्त होगा।
आप स्वयं निकाल सकते हैं। किसी पंचांग पे आपकी निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो अभी केवल स्थिर नक्षत्र का आपको बताया है। इस तरह के भी 2-3 और टॉपिक हैं जिसमें आपको मुहूर्त निकालना ही सिखाएंगे कि आप मुहूर्त निकालें। जैसे गृह प्रवेश है, बीज बोना इसका निकाला, गृह प्रवेश कर रहा है, इस तरह और भी टॉपिक हैं। उसके मुहूर्त आप कैसे निकालेंगे और कैसे चेक करेंगे। तो यह तो भी आपको हमने एक उदाहरण दिया कि आपकी राशि से केवल चंद्रमा तक का बताया। अगले उसमें हम बता देंगे आपको कि आपका जो जन्म का नक्षत्र है और जिस दिन वो नक्षत्र पे तिनका नक्षत्र और जिस दिन को आप निकालने जा रहे हैं उस दिन का जो नक्षत्र है उसके द्वारा आप कैसे गणना करके मुहूर्त निकाल लेंगे, उसकी भी आपकी जानकारी हम आगे अगली वीडियो में देंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और मुहूर्त ये बनाना निकालना भी सीखें, इसको विचारना भी सीखिए आप लोग। तो इससे आप लोगों को समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उससे हम निकालने का आपको खुद आत्मविश्वास बढ़ेगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप जरूर इसको कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।